हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। लेसन का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सिंपल डिफरेंशिएशन हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा एक्सरसाइज 5.2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और सवाल है हमारा डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिनमें एक ही के अंदर दो फंक्शन दे रखे होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके में से जो सिंपल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल का। तो सिंपल सा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे, हमारे पास जो भी कंपोजिट फंक्शन दे रखा है हम उसको y के इक्वल मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप ऐसा यहाँ लिख भी सकते हैं कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड dy dx विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस पूरे को ना लिखने की बजाय ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा फंक्शन y के इक्वल है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, और हमने y को मान रखा है साइन, तो इसका बनेगा d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पर जो साइन के पीछे जो दे रखा है उसके एंगल में है ना, ये इसीलिए कंपोजिट फंक्शन है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मान लेंगे t। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चेन रूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम t लिखेंगे। अब वापिस से नेक्स्ट स्टेप में बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब हमारा फंक्शन t में चेंज हो गया है, तो हमारा यहाँ x हट के हम इसको t का यूज करेंगे साइन t, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t मान लिया है। हम यहाँ लिखेंगे t, तो डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा, dt अपॉन dx। ये हो गया हमारा चेन रूल। अगर आप dt से dt कैंसिल कर देंगे तो हमारा वापिस से बन जाएगा d बाई डी एक्स, और t को हटा के वापिस से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन t का सिंपल हो जाएगा cos t, डिफरेंशिएशन साइन का हो गया cos t, उसके बाद dt अपॉन dx। तो हम t को रिप्लेस कर देंगे, t किसको मान रखा है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। जी हाँ, यहाँ पर दोनों का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस, और t हमने जो मान रखा है वापिस से हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, और उसके बाद डी बाई डी एक्स हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करें तो एक्स स्क्वायर का बनेगा हमारे पास 2x प्लस 5 का हो जाएगा 0। किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0, तो ओवरऑल बचेगा हमारे पास 2x, उसको लिख देंगे हम आगे इंटू में, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा cos sin x, cos और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है sin x। ये भी एक टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि एक के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं। तो जो भी फंक्शन है हमारा हम उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए y के इक्वल मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos sin x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन, या डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, बोथ साइड डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई
dx, हमारा जो फंक्शन है वो आएगा यहाँ पे cos ब्रैकेट के अंदर sin x। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है इसलिए हमारे पास जो cos के अंदर sin x दे रखा है ब्रैकेट में, हम उसको चेन रूल के तहत sin x को t मानेंगे। तो यहाँ फिर से अगेन लेट sin x इज इक्वल टू t। तो हम नेक्स्ट स्टेप में sin x की जगह t को पुट करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x हट के t लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने हमारा जो फंक्शन है cos के पीछे उसको t मान रखा है। तो ये बनेगा cos और sin x को मान लिया हमने t, तो ये बना d बाई dt cos t और dt अपॉन dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos t का सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाए, cos का होता है माइनस का साइन, तो ये बनेगा विद सिंबल माइनस साइन t इंटू dt अपॉन dx। तो dx और t की जगह हम जिसको t मान रखा है उसको रखेंगे वापस, तो ये बनेगा हमारा साइन x। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन t को रिप्लेस कर देंगे हम जिससे t मान रखा है, t है हमारा साइन x। हम यहाँ से वापस हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का होता है cos x। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 sin x प्लस b। अब इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम वापस से जो हमने बाकी के 2 सवालों में कर चुके हैं, हम इसको मान लें लेट y इज इक्वल टू साइन x प्लस b। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx साइन ax प्लस b। अब ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो चेन रूल का यूज करेंगे, उसके लिए हम साइन के पीछे जो दे रखा है x प्लस बी उसको मानेंगे t। तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन लेट जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ax प्लस बी उसको मान लेंगे हम t। तो हमारे पास बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx हट के यहाँ लग जाएगा dt, क्योंकि हमने फंक्शन t में मान रखा है। तो ये बनेगा साइन t dt अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन t का सिंपल हो जाएगा cos dy बाई dx इज इक्वल टू साइन t का बनेगा cos t और dt अपॉन dx। तो t की जगह हम x प्लस बी, क्योंकि हमने t को मान रखा है x प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे हम ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाई dx cos t, t को हम लिख देंगे वापस से x प्लस बी, और x प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो जिसके साथ वेरिएबल होता है उसका होता है 1। सिंपल सा x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और किसी नंबर या किसी और अदर वेरिएबल का होता है 0। तो यहाँ a इंटू 1 तो बचेगा हमारे पास a प्लस b का हो जाएगा 0। तो ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू a प्लस 0 बनेगा a को लिख देंगे हम सबसे फर्स्ट में, तो a इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर बनेगा ax प्लस b। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का सेक tan अंडर रूट x। अब देखिए हमारे पास सेक खुद एक फंक्शन है और tan खुद एक फंक्शन है, और सेक के अंदर दे रखा है हमारा tan अंडर रूट x और tan के अंदर दे रखा है अंडर रूट x। तो ये भी हम चेन रूल के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है हम उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा y इज इक्वल टू
सेक टेन अंडर रूट एक्स। हम यहाँ पे करेंगे हम दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोनों तरफ, तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये बनेगा हमारे पास सेक टेन अंडर रूट एक्स। अब सेक हमारा एक सेक फंक्शन है, तो सेक के अंदर जो दे रखा है टेन अंडर रूट एक्स, हम टेन अंडर रूट एक्स को क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो लेट जो हमारे पास सेक के अंदर फंक्शन दे रखा है टेन अंडर रूट एक्स, उसको हमने माना है टी। तो पुट करेंगे हम टेन अंडर रूट एक्स की जगह टी, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी। हमने फंक्शन को टेन अंडर रूट एक्स को टी माना है, तो हमारा एक्स हट के क्या बनेगा, डी टी। तो ये होगा सेक टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और टी की जगह हम रख देंगे टेन अंडर रूट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास जो टेन अंडर रूट एक्स दे रखा है, हमने शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन किए हमारे पास डायरेक्टली 2 फंक्शन दे रखे होते थे, फर्स्ट को टी मानते थे, सेकेंड बार उसका आंसर आ जाता। अब हमारे पास 3 ऐसे फंक्शन हो गए हैं। फर्स्ट वाले टेन अंडर रूट एक्स को टी माना हमने, पर 10 का भी करना मुश्किल है, क्योंकि अगर x होता तो हम सिंपल सा लिख देते 10x की जगह, पर 10 अंडर रूट एक्स दे रखा है, तो अंडर रूट एक्स का हम नहीं कर सकते, इसलिए अंडर रूट एक्स को हम मानेंगे। अगर आपने t मान लिया है तो t के अलावा और कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन लेट, और कुछ मान लेंगे, अंडर रूट एक्स को हम मान लेते हैं u मान लिया हमने, तो हम अंडर रूट एक्स की जगह रिप्लेस करके लिखेंगे u। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी सेक टी डी बाई डी यू बनेगा। अंडर रूट एक्स को हमने माना है u, तो ये बनेगा 10 u, और जिसको u मान रखा है उसका x के रिस्पेक्ट में होगा, तो d बाई डी यू अपॉन डी एक्स, और u को लिख देंगे हम अंडर रूट x। तो हम यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक टी का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, तो हम सेक टी की जगह लिख देंगे सेक टी इंटू 10t। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि फंक्शन हमारा u में है तो हम u यूज करेंगे, तो 10x का बनेगा हमारा सेक स्क्वायर u। और अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन है ये। अब हम t और u को रिप्लेस कर देंगे, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स, और ऊपर बनेगा सेक टी को लिखेंगे हम 10 अंडर रूट एक्स टी इंटू 10 टी को वापिस से लिखेंगे हम 10 अंडर रूट एक्स इंटू ऊपर जो सेक स्क्वायर यू है, तो सेक स्क्वायर यू को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर यू मान रखा है हमने अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर है ये।